नमस्कार साथियों, देखिए काउंसलिंग के समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है, इसके लिए मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवाया था। वो वीडियो आपका टीएसपी क्षेत्र वालों के लिए था, क्योंकि उसी के लिए आपका आदेश जारी हुआ था। लेकिन समान आदेश आपका नॉन टीएसपी वालों के लिए भी जारी होगा। तो जैसे ही उसके लिए आदेश जारी होगा तो वो सूचना आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी लेटेस्ट अपडेट आता है तो यहाँ पर आपको सबसे पहले प्रोवाइड करवा दिया जाता है। ये जो आपका आदेश आया था 4th ग्रेड के लिए, जिसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनवानी है, यहाँ पर मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया है। 4,500 से ज़्यादा बच्चों ने इसको देख भी लिया है। तो आप ये चाहें तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी आदेश है वो समय से पहले प्रोवाइड करवा दिया जाता है। यहाँ पर देखिए 18 नंबर पॉइंट के ऊपर ये लिख रखा है एकल शपथ पत्र, है ना। इस एकल शपथ पत्र में आपको डमी प्रयुक्त नहीं किए जाने के संबंध में भी लिखना है, संविधान संबंधी भी लिखना है, दस्तावेज सही है सत्य है उसके बारे में भी लिखना है, आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है उसके बारे में लिखना है, पुनर्विवाह नहीं हुआ है उसके बारे में लिखना है, धूम्रपान गुटखा मद्यपान नहीं करते हैं इसके बारे में लिखना है। यानी कि एक आपको संयुक्त शपथ पत्र बनवाना है, एफिडेविट बनवाना है। तो उसके लिए फॉर्मेट क्या है, वो फॉर्मेट इस टीएसपी वाले बच्चों को साथ में नहीं दिया गया है। इसलिए बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट आ रहा था कि सर जो संयुक्त एफिडेविट बनेगा उसका फॉर्मेट हमें आप बता दीजिए, ठीक है। तो उसके बारे में अपन बात करेंगे। और ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक है अथवा नहीं है, इसके लिए भी आपको स्व घोषणा देनी पड़ेगी। अब ये स्व घोषणा सादे कागज पर होगी या एफिडेविट पर होगी, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। आपको क्या करना है, देखिए कई बिंदु हैं इसमें, 5-6 बिंदु हैं। तो सभी बिंदुओं को मिलाकर ये बनाया जाने वाला जो संयुक्त शपथ पत्र है, आधिकारिक और सटीक, इसका प्रारूप क्या होगा। सबसे पहले तो 50 रुपए के या 100 रुपए के स्टाम्प पर आपको टाइप करवाना है और नोटरी करवानी है। नोटरी से इसको सत्यापित जरूर करवाना है। जब तक आप इस पर नोटरी नहीं करवाएंगे तब तक ये वैलिड नहीं होगा। तो 50 रुपए के स्टाम्प पर आप इसको बनवा लेना। इसका फॉर्मेट क्या है उसकी बात करें तो यहाँ पर आपको देखो फिर आपका नाम लिखना है। देखो मैं आपको बताऊं, शपथ पत्र आप टाइप करवाने के लिए जाओगे तो टाइपिस्ट के पास में भी पहले से फॉर्मेट हो सकता है ना, क्योंकि वो दिन रात टाइप करके देते हैं। तो उसके पास में फॉर्मेट हो सकता है पहले से, तो उस फॉर्मेट पे आप करवा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। वरना अगर उसके पास में नहीं होती है तो आप ये फॉर्मेट उसको दिखा देना, है ना, इस तरीके से। वरना वो जो मैंने आपको सारणी दिखाई थी चेकलिस्ट में, अगर वो दिखा दोगे ना उसको तो भी वो आराम से टाइप करके दे देगा। कहने का मतलब सीधा सा है कि भाषा जो होगी, कहने का जो भाव है वो एक ही होना चाहिए। यहाँ पर आपको मैं जो लाइन बताऊंगा, अगर वो लाइन टू लाइन नहीं मिलती है उसके पास में तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी नियत वेतन सहमति, संविधान संबंधी, डमी अभ्यर्थी संबंधी, यानी कहने का मतलब ये जो लाइन है ना, किसके बारे में कहा जा रहा है वो भाव वहां से स्पष्ट होना चाहिए। सीधा सा मतलब ये है। आगे देखिए, मैं आपका नाम, फिर पुत्र, आपके पिताजी का नाम, आपकी आयु आ जाएगी, इतने वर्ष है, निवासी कहाँ के हैं वो आपका एड्रेस आ जाएगा, पद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद के ऊपर आप हैं तो वो आपका रोल नंबर आ जाएगा और आपके एप्लीकेशन नंबर है वो आपको यहाँ से लिखने हैं। सत्यनिष्ठा से निम्नलिखित घोषणा करता हूँ या करती हूँ, जो भी आप है वहां पर टिक कर देना। फिर आपको सबसे पहले डमी अभ्यर्थी संबंधी, तो यह कि मैंने इस भर्ती परीक्षा में स्वयं उपस्थित होकर परीक्षा दी है तथा मेरे स्थान पर किसी डमी या अन्य को प्रयुक्त या नियुक्त नहीं किया गया है। सबसे पहले आपको ये लाइन लिखनी है, यानी उस शपथ पत्र में आपको एक एक लाइन मेंशन करनी है। जो भी आपके 6-7 पॉइंट थे सभी को संयुक्त शपथ पत्र बनाना है, ठीक है। तो इसका आपको अलग से नहीं बनाना है, एक लाइन आपकी यहाँ पर हो गई। दूसरी लाइन नियत वेतन संबंधी, यह कि मैं राजस्थान सरकार के नियमानुसार प्रोवेशन अवधि, यानी कि जो आपका 2 साल का प्रोवेशन पीरियड होगा उसके दौरान निर्धारित नियत वेतन पर कार्य करने के लिए पूर्णतः सहमत हूं। तो ये आपका सरकार पहले से आपको लिखवा कर ले रही है कि कहीं आप ज्वाइनिंग कर लें, ज्वाइनिंग करने के बाद में आप आंदोलन करने लग जाएं कि नहीं मुझे तो इतने वेतन में काम नहीं करना है, मैं 20,000 25,000 से नीचे वेतन में काम नहीं करूंगा। तो सरकार आपसे पहले लिखवा कर ले रही है स्टाम्प के ऊपर, ताकि आप बाद में बदल ना चाहें, ठीक है। उसके बाद में संविधान संबंधी प्रतिज्ञा का आपको लिखना यह है कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा, निष्ठा, अखंडता रखूंगा और अपने पदीय कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करूंगा या करूंगी, जो भी आप हैं उसके ऊपर टिक कर देना, ठीक है। तो ये 3 बिंदु। उसके बाद में यहाँ पर आपको 4 नंबर बिंदु लगाकर ये लिखना है दस्तावेज सत्यता संबंधी, यह है कि आवेदन पत्र के साथ में संलग्न प्रयुक्त किए गए सभी समस्त शैक्षणिक और अन्य दस्तावेज पूर्णतः सही और सत्य हैं। यानी काउंसलिंग के समय आप जो भी डॉक्यूमेंट्स दिखाओगे उसके बारे में है कि सभी डॉक्यूमेंट्स मेरे सत्य हैं। यदि कोई भी दस्तावेज फर्जी या कूटरचित पाया जाता है तो मेरी नियुक्ति निरस्त की जा सकती है और मेरे विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ये बात आपको लिखनी है। उसके बाद में आपराधिक प्रकरण संबंधी बात है वो आपको लिखनी है। यह है कि मेरे विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अथवा पुलिस थाने में कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज या विचाराधीन नहीं है और न ही मुझे किसी न्यायालय के द्वारा दंडित किया गया है। उसके बाद में पुनर्विवाह संबंधी, ये जिनके लागू है उन्हीं को लिखना है, जिनके लागू नहीं है उनको नहीं लिखना है। तो यदि लागू है तो आपको लिखना है कि मैं शपथपूर्वक बयान करता हूं कि मेरा विवाह होने के पश्चात मैंने कोई पुनर्विवाह नहीं किया है और भविष्य में भी नियमों का पालन करूंगा। यदि आप अविवाहित हैं तो आप ये लिख सकते हैं यदि मैं वर्तमान में अविवाहित हूं, है ना। केवल इतना ही लिख देना 6 नंबर लगाकर, यह है कि मैं वर्तमान में अविवाहित हूं, ठीक है। और जो आपके पुनर्विवाह जिन्होंने किया है उनको ये पूरी भाषा लिखनी है, ये वाली यहां तक लाइन वो छोड़ देंगे। आगे देखो, धूम्रपान और गुटखा ये सभी को लिखना है। यह है कि मैं किसी भी प्रकार के धूम्रपान, मद्यपान यानी कि शराब और गुटखा, तंबाकू आदि का सेवन नहीं करता हूं या करती हूं और भविष्य में कार्यस्थल पर सार्वजनिक स्थानों पर इनका सेवन नहीं करूंगा या करूंगी, जो भी आप उसके ऊपर टिक कर देना। उसके बाद में आप यहाँ पर स्थान लिख देना और उसके बाद में दिनांक जहां पर आप ये
एप्लीकेशन जमा कराओगे वो, और शपथ पत्र के या आपके अभ्यर्थी के हस्ताक्षर आ जाएंगे। कहने का मतलब सीधा सा है। और नीचे सत्यापन लिखकर नीचे नीचे ये लिखना है कि मैं, फिर आपका नाम, पुत्र, आपके पिताजी का नाम, सत्य निष्ठा से ये सत्यापित करता हूं या करती हूं कि इस शपथ पत्र के पैरा नंबर 7 1 से 7 अंकित सभी तथ्य मेरी व्यक्तिगत जानकारी में सही और सत्य है, इसमें किसी भी प्रकार का तथ्य है वो छिपाया नहीं गया है। इस तरीके से आपको ये शपथ पत्र है वो देना है। नोटरी सत्यापन कराना है, यानी ये जो आप शपथ पत्र लिखोगे है ना, एक ही पेज पर आ जाएगा। मैंने तो ये आपको समझाने के लिए बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है ताकि 2 पेज पर हो गया, वरना ये शपथ पत्र एक ही पेज पर आ जाएगा आपका। उस शपथ पत्र पर नीचे नीचे यहाँ पर है ना, यहाँ पर वो आपको नोटरी की मोहर लगा कर देगा, है ना। यहाँ पर ये इस तरीके से नोटरी लिखा हुआ होगा और वो साइन करके देगा। तो ये मोहर लगाना जरूरी है। नोटरी से अगर सत्यापित नहीं होगा तब तक इस शपथ पत्र की कोई वैल्यू नहीं है। तो इस प्रारूप को नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर प्रिंट करवाना है और नोटरी से साइन करवाना है और सील जरूर लगाना है, तभी ये आपका वैलिड होगा। इसके अलावा जो भी अविवाहित और विवाहित है उनको बिंदु संख्या 6 में अपनी वर्तमान स्थिति लिखनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। अगर पुनर्विवाह किया है तो उनको ये लाइन लिखनी है, और अगर जो अविवाहित है तो उनको पूरा छोड़ देना है, केवल इतना ही लिखना है कि यह है कि मैं वर्तमान में अविवाहित हूं, 6 नंबर लगा करके, ठीक है। और उनको कुछ भी नहीं लिखना है। तो मेरे ख्याल से ये शपथ पत्र है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अपन बात करते हैं दूसरी, ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्त होने के इच्छुक हैं अथवा नहीं। तो इसके संबंध में आपको जो स्व घोषणा देनी पड़ेगी, ये आपको सादे कागज पर बनवानी है या फिर स्टाम्प पर बनवानी है। तो स्व घोषणा है तो स्व घोषणा हमेशा ही कैसी होती है, सादे कागज पर होती है। इसके लिए आपको स्टाम्प की आवश्यकता नहीं है। एक A4 साइज का पेपर लेना, और ये स्व घोषणा है इसलिए आपको 50 रुपए या 100 रुपए के स्टाम्प पर बनवाने की बिल्कुल भी आपको इसका आवश्यकता नहीं है। इसे A4 साइज सादे कागज पर आपको टाइप करवा कर और साफ सुथरी हैंडराइटिंग में भी आप लिख सकते हैं अगर टाइप नहीं करवाते हैं तो, और खुद के हाथ से भी आप इसको लिखकर बाद में सेल्फ अटेस्टेड करके आप इसको जमा करवा सकते हैं, ठीक है। यानी हाथ से जो एप्लीकेशन लिखते हैं ना, उसी प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। कैसे लिखना है वो अभी आपको बताऊंगा। स्व घोषणा है सेवा में जिला शिक्षा अधिकारी या नियुक्ति अधिकारी जो भी आपका है, आपके जिले का नाम आ जाएगा। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी पद पर नियुक्ति हेतु सहमति और प्रोबेशन काल में नियत पारिश्रमिक पर कार्य करने के बाबत महोदय, मैं आपका नाम, पिताजी का नाम, रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, उसके बाद में आपका एड्रेस आ जाएगा। सत्य निष्ठा से निम्नलिखित घोषणा करता हूं या करती हूं, यह कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर कार्य या नियुक्ति हेतु पूर्णतः इच्छुक हूं। यदि इच्छुक नहीं है तो यहाँ पर कारण स्पष्ट करना है। जैसे मेरा चयन है उच्च पद पर होने के कारण मैं इच्छुक नहीं हूं। जैसे किसी का 3rd ग्रेड भर्ती परीक्षा में चयन हो रहा है तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि मेरा 3य श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में चयन हो रहा है, इसके कारण चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद के ऊपर ज्वाइन करने के इच्छुक नहीं हूं। इस तरीके से वो लिख सकते हैं। यह कि आगे लिखना है, यह कि मैं राज्य सरकार के नियमानुसार प्रोबेशन पीरियड के दौरान निर्धारित नियत पारिश्रमिक पे पर कार्य करने हेतु अपनी पूर्ण सहमति प्रदान करता हूं या करती हूं। फिर आपको पॉइंट लगा लिखना है कि यह कि मेरे द्वारा दी गई उपयुक्त सभी जानकारियां और घोषणाएं पूर्णतः सत्य और सही है। यहाँ पर ये जो 2 नंबर ना, इसके नीचे ही 3 नंबर लगाकर आपको ये लिखना है। फिर यहाँ पर इस साइड में आपको स्थान लिख देना है, आपकी दिनांक लिख देनी है, और यहाँ पर आपको खुद की सिग्नेचर करनी है, आपका नाम, पिताजी का नाम, रोल नंबर, मोबाइल नंबर। और ये आपकी स्व घोषणा है इसलिए इसकी नोटरी की आवश्यकता नहीं है। नोटरी आपको उस शपथ पत्र की करानी है जो संयुक्त है, इसकी आपको नोटरी करवाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये स्व घोषणा है। इसलिए यहाँ पर आपका सेल्फ अटेस्टेड आपकी मान्य होती है, नोटरी की आपको इसमें आवश्यकता नहीं है। तो मेरे ख्याल से आपको दोनों समझ में आ गए हैं। मैंने आपको बता दिए हैं, इसका भी शपथ पत्र का भी मैंने आपको प्रारूप बता दिया है, और तो इसका भी सहमति और स्व घोषणा का प्रारूप भी आपको मैंने बता दिया है। और वैसे मैं आपको टेलीग्राम पर यहाँ पर डाल दूंगा, तो यहाँ से भी आप इसको देख लेना, ठीक है। टाइप करवा सकते हैं, जो भी टाइपिस्ट है वहां पर जाकर उसको दिखा सकते हैं, और जो स्व घोषणा है उसको आप खुद से हाथ से हैंडराइटिंग से भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस न्यूज़ के बारे में पता चल सके। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप बेझिझक नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।